आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यकीनन सीखना चाहते हैं। और जानते हैं मुझे कैसे पता चला? अरे भाई, आपने इस वीडियो को क्लिक किया है जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बना है, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मगर आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, किस पर्पस के लिए सीखना चाहते हैं, और आपका खुद का इस समय स्पोकन इंग्लिश को लेकर लेवल क्या है, ये सब बातें मुझे भी जानना जरूरी है और आपको भी जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले तो वाई पे आते हैं। वाई डू यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश? दिस इज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। इस प्रश्न को आपको अपने आप से जरूर पूछना है। क्या आप बहुत कैजुअल वे में छोटी मोटी थोड़ी बहुत काम चलाऊ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या आप बहुत ही अच्छे ढंग से इंग्लिश बोलना चाहते हैं? पर्पस कुछ भी हो सकता है। एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए इंग्लिश सीखने का पर्पस केवल इतना ही हो सकता है कि उसको एग्जाम्स में अपने क्वेश्चंस के आंसर्स इंग्लिश में लिखने हैं, मगर वो अपनी थिंकिंग को, उसको हिंदी में तो आंसर्स पता है बट वो अपनी उसी थिंकिंग को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाता, इसलिए वो मेरे चैनल पे आया है। उसको इन वीडियोस को देखकर और मेरे ट्यूटोरियल्स को अटेंड करके ये समझना है और सीखना है कि वो अपनी थिंकिंग को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे कर सकता है। एक पर्पस ये हो सकता है। दूसरा पर्पस ये भी हो सकता है कि आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, या ऑलरेडी जो आपने जॉब हासिल की हुई है उसमें अच्छी सैलरी और प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं। तो एक पर्पस ये भी हो सकता है। उसमें नो डाउट आपको स्पोकन इंग्लिश बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज if we talk about India, there's a great scope for spoken English, and especially in the private sector, the people who speak good English are valued way ahead and above the people who cannot speak good English. So if you want to succeed in private sector, you must speak good English. तीसरा हो सकता है आप किसी के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, आम लाइफ में किसी फ्रेंड के ऊपर या रिलेटिव के ऊपर या गर्लफ्रेंड के ऊपर। ओहो, बॉयफ्रेंड भी तो है, उस पर भी तो इंप्रेशन क्रिएट किया जा सकता है। जी हाँ, तो किसी के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने में इंग्लिश आपकी बहुत हेल्प करती है। इफ यू स्पीक गुड इंग्लिश, डेफिनेटली यू क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द पर्सन हु इज लिसनिंग टू इट। तो मे बी आपका ये पर्पस भी हो सकता है। तो इसके अलावा अगर कोई और पर्पस भी है आपका जिसके लिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हो सकता है ये सब पर्पस, वाई, जितने भी मैंने आपसे पूछे हैं, आपको बताए हैं, या जो नए वाइज आप मेरे साथ शेयर करेंगे, उनके बेसिस पर आने वाले ट्यूटोरियल्स के वीडियोस बनाने में मुझे काफ़ी हेल्प मिले। तो आपकी हेल्प मेरे काम आ सकती है, और फर्दर जो भी ऑडियंस मेरे चैनल पर आकर स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस देखेगी, ट्यूटोरियल अटेंड करेगी, उस ऑडियंस के भी बहुत काम आ सकती है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे कि आपका एट प्रेजेंट इंग्लिश स्पीकिंग का लेवल क्या है, स्पोकन इंग्लिश का लेवल। जी हाँ, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस समय किस लेवल की इंग्लिश बोलते हैं। हो सकता है आप बिल्कुल बिगिनर हों, आपको हिंदी तो अच्छे से आती है, इंग्लिश आपको बिल्कुल ना आती हो, तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको उस लेवल से भी इंग्लिश सिखाऊंगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, ये चैनल मैंने खास तौर पर अपने इंडियंस के लिए, अपने भारतवासियों के लिए क्रिएट किया है। तो जिन भारतवासियों को हिंदी आती है कम से कम, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, वो बिल्कुल जीरो बिगिनर्स लेवल पे हैं। वी विल स्टार्ट विद देम राइट फ्रॉम स्क्रैच, राइट फ्रॉम ए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें मैं आसान तरीके से हिंदी से इंग्लिश आपको बोलना सिखाऊंगा। दूसरे लेवल पे वो लोग आते हैं जो इंग्लिश समझते हैं मगर इंग्लिश बोलते नहीं। जी हाँ, मैं खुद भी अपने आप को इस लेवल पे बहुत देर तक रख चुका हूँ। मैंने इंग्लिश मीडियम में ही ग्रेजुएशन किया था, मगर फाइनल ईयर तक आते आते भी मैं इंग्लिश समझ तो सकता था, बोल नहीं सकता था। यही हालात तब रहे जब मैंने बीएड की क्लासेस ज्वाइन की, तब भी मैं इंग्लिश समझ सकता था, बोल नहीं सकता था। मगर एक इंसान मुझे ऐसा मिला जिसने मुझे इंग्लिश सीखने और इंग्लिश बोलने के लिए बहुत मोटिवेट किया। मेरा बीएड का क्लासमेट था, ही यूज्ड टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। तो वो जो इंग्लिश जब बोलता था, हमारे ऊपर उस इंग्लिश का इतना अच्छा इम्प्रेशन पड़ा, कम से कम मेरे ऊपर, कि मुझे लगा
अगर मैं इसकी तरह इंग्लिश बोलना सीख जाऊं तो हो सकता है मैं लाइफ में जैसा ये इंप्रेशन क्रिएट कर पा रहा है वैसा ही इंप्रेशन दूसरों के ऊपर क्रिएट कर पाऊं। तो दैट वेरी डे ऑनवर्ड आई गॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पीकिंग इंग्लिश ऑल्सो। एज आई टोल्ड यू, आई कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल बट आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। तो उस दिन से मैंने इंग्लिश बोलने पे जोर दिया। आई वेंट बैक टू माई बेसिक्स। मैंने कोई ट्यूटोरियल अटेंड नहीं किया, किसी से कोचिंग नहीं ली, बट एक ज़ील, एक पैशन ऐसा डेवलप हो गया जिसके बेसिस पे प्रैक्टिस कर करके आई स्टार्टेड स्पीकिंग गुड इंग्लिश विद इन अ फ्यू मंथ्स। एंड इफ आई कैन डू इट देन व्हाई कांट यू? आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ। अगर एक वो इंसान जो बीएड तक जाते जाते इंग्लिश बोलने में खुद को बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, इफ दैट पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड इन एन इंप्रेसिव मैनर, देन व्हाई कांट यू? आप क्यों नहीं बोल सकते? तीसरे लेवल पे वो लोग आते हैं जो इंग्लिश समझते भी हैं और थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल भी लेते हैं, मगर वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा है एक रोग, क्या कहेंगे लोग। तो ये जो रोग है, क्या कहेंगे लोग, उसका इलाज केवल और केवल एक है, प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस। तो उन लोगों के पास सिर्फ इन दोनों चीजों की ही कमी है। एक तो वो प्रैक्टिस कम करते हैं और दूसरा उनका कॉन्फिडेंस का लेवल शॉर्ट है, वो दे आर शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस। तो प्रैक्टिस के लिए यू नीड पीपल टू स्पीक इंग्लिश विद। आप ये नहीं कर सकते कि आप रिटन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते चलो और आपको स्पोकन इंग्लिश आ जाए। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश फॉर दैट। आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। जन्म लेते ही कोई भी बच्चा बोलना नहीं शुरू कर देता। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके धीरे धीरे वो नए नए शब्द सीखकर बोलना शुरू करता है, और जैसे जैसे वो बोलता जाता है उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाता है और वो बहुत फ्लुएंटली अपनी नेटिव लैंग्वेज में, अपनी जो मातृभाषा है इसमें बोलना शुरू कर देता है। सेम बात एप्लीकेबल होती है जब आप कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं। आप कोई स्कूटी, कार, साइकिल, कुछ भी जो भी आपने चलाना सीखा था, पहली बार में आप उसके ऊपर उतना कॉन्फिडेंटली सवारी नहीं कर सकते जितना धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद, कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपने जन्म लेते ही बोलना नहीं सीख लिया था, ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, छोटी एग्जाम्पल नहीं है। आपको पूरा माइंड लगा के सोचना है कि एक बच्चा जब वो जन्म लेता है उसके पास कोई वोकैबुलरी नहीं होती, कोई शब्दावली नहीं होती। He doesn't know what to speak and how to speak, but still the child observes very carefully. वो अपने आसपास के लोगों को, अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को, जो भी उसके पास बोलता है वो उनको चीजों को ऑब्जर्व करता है। पेरेंट्स बोलने के साथ साथ उसको कुछ एक्ट भी करके दिखाते हैं, इशारों से भी समझाते हैं, चाहे कैसे भी करते हैं, मगर वो बच्चा धीरे धीरे अपनी शब्दावली में शब्दों को जोड़ता चलता है, अपनी याददाश्त में उन शब्दों को, उनके अर्थों को ऐड करता चलता है। एंड ग्रेजुअली व्हेन ही स्पीक्स द फर्स्ट वर्ड, चाहे वो माँ हो या मम्मा हो या पापा हो, वो एक पेरेंट्स की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन होता है। और उस दिन के बाद जब वो एक स्टार्ट लेता है तो वो कभी रुकता नहीं है। एंड देन ही टेल्स यू द स्टोरीज एंड राइम्स एंड ऑल व्हाट नॉट। तो अगर एक बच्चा जो बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह है, जिसे कुछ नहीं आता, उस पर भी एक बड़ी अच्छी सी इबारत लिखी जा सकती है और वो ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस के साथ धीरे धीरे अपनी मातृभाषा को बोलना सीख जाता है, वो भी बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ग्रामर के, तो फिर आप इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख सकते? तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो पहले अपने वाइज क्लियर कर लें कि आप क्यों इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, और फिर अपना लेवल चेक कर लें कि आप अपने आप को किस लेवल पर देखते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं, जिससे मुझे आपका लेवल आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल जाए। और जैसा मैंने पहले बोला, मैं शुरुआत करूंगा बहुत आसान तरीके से, राइट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। मैं आपको इंग्लिश सीखना, समझना और बोलना सब कुछ सिखाऊंगा। बस उसके लिए आपको मेरा थोड़ा सा साथ देना है, और साथ कैसे देना है, आपको बने रहना है इस चैनल पर, मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, ताकि आपके जैसे जो और लोग इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं मगर किसी कारणवश आज तक वो सीख नहीं पाए, उनके लिए एक सुनहरी मौका जो आया है वो उसे मिस ना कर दें। ये वीडियो मेरे दूसरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता पर भी अपलोड होगा और मेरे फेसबुक पेज पर भी अपलोड होगा, इसलिए इस चैनल का इजी इंग्लिश विद रसिक गुप्ता का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में या ऊपर फेसबुक की डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, ताकि आपके लिए इस चैनल को फाइंड करना और वहां जाकर इसे सब्सक्राइब करना आसान हो जाए। बेल का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल का बटन दबाने के बाद नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी और आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब एक बार हम कोर्स शुरू कर देंगे तो बीच वाले अगर आप वीडियोस मिस कर जाओगे तो आपके लिए अपने आप को पिछले वीडियोस के साथ कनेक्ट कर पाना मुश्किल होगा। टिल देन सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। थैंक यू।